आइए हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसमें से हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। 32 वचन पढ़ेंगे। 8 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन पढ़े। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका 34 और 35 वचन भी पढ़े सिस्टर। 35 यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में काम होने पाए। पवित्र आत्मा आप कायल करें, मदद करें प्रभु। हर एक व्यक्ति आज इस सत्य को पहचान ले प्रभु, परमेश्वर के सत्य को, उद्धार के सत्य को। प्रभु, व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को पहचानने में हम सब की मदद करें प्रभु, ताकि कोई भी दास की दशा में ना हो प्रभु। हम विनती करते हैं, हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इधर हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो क्या है सत्य और किससे होना है स्वतंत्र? हमने इन बातों को समझना। जिस समाज में आज हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, पाप का गुलाम है। पाप में इंसान क्या है, इस हद तक, मतलब इस स्तर तक नीचे है कि उसको होश भी नहीं है। आज पाप को लोग पाप नहीं समझते हैं। आज पाप की जब बात आती है तो लोग मजाक समझते हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने सब ने समझना है पाप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को पाप के बारे में मालूम नहीं होगा, पाप का एहसास नहीं होगा, पाप के प्रति जब तक चेतना नहीं जगेगी एक व्यक्ति के अंदर, तब तक उसको उद्धार की जरूरत नहीं है। उद्धार की जरूरत एक व्यक्ति को कब मालूम होगी? उद्धार की जरूरत एक व्यक्ति को कब होगी? कब वो परमेश्वर की ओर मुड़ेगा? जब उसको अपनी बीमारी का मालूम होगा, जब उसको अपने पाप का एहसास होगा, चेतना होगी। बिना चेतना के, बिना जागृति आए, मतलब कोई भी व्यक्ति उद्धार के लिए कभी भी प्रभु को नहीं पुकारे। हाँ, वो चंगाई के लिए पुकारेगा। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो वो उसके लिए पुकारेगा, क्योंकि ये चीजें दिखती हैं। परंतु इंसान को पाप नजर नहीं आता है। पाप का एहसास इंसान को कोई नहीं करा सकता। पाप का एहसास एक इंसान को ये सत्य करा सकता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन सत्य है। ये वचन एक व्यक्ति के लिए दर्पण के समान है। ये एक व्यक्ति के लिए उसके अंदर की हालात को क्या करता है, उसके सामने रखता है। इस चीज को हमें समझना। तो जब तक व्यक्ति सत्य को नहीं पहचानता, जब तक अपने उस हालात को नहीं पहचानता, तब तक वो कभी भी प्रभु की ओर नहीं मुड़ेगा। उद्धार की प्रार्थना उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगी। हाँ, चंगाई के लिए निकलेगी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए निकलेगी, और कुछ दुनिया में पाने के लिए आज बहुत सारी दुनिया प्रभु के पास आती है, और यीशु मसीह से वो चंगाई भी पाते हैं, आशीष भी पाते हैं। बहुत सारी चीजें, भौतिक चीजें इंसान पा रहा है। परंतु ये चीज कोई मायने नहीं रखती। ये चीजें थोड़े समय के लिए, तात्कालिक है। इसकी जो उम्र है, हमारे शरीर की जो तात्कालिक शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो थोड़े समय के लिए हैं। अगर इनकी पूर्ति भी हो गई, इनके सारी सुख सुविधा हमें मिल भी गई, परंतु अगर पाप से छुटकारा नहीं हुआ तो वो हमारे लिए क्या होगा? अनंत काल के लिए उसका गहरा असर होगा।
तो इस करके आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखना है या समझना है, प्रभु कह रहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है? वचन 34 कहता है मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा घर में रहता है। पुराने नियम में, जैसे मैं पिछली बार भी बता रहा था, पुराने नियम में जो गुलाम होते थे उनके इधर गुलामी की निशानी होती थी, और गुलाम को ये हक नहीं था कि अपने मालिक को वो अब्बा कर पिता कर पुकार सके, उसको मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अब्बा कर पुकारने का मतलब है उसका वारिस है ये। इस करके कभी भी जो दास होता है वो कभी भी मालिक का, उसके घर का हकदार नहीं हो सकता। कभी भी उसके घर में वो क्या नहीं कर सकता? सदावास नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए हो सकता है यीशु मसीह के कारण हम आशीष पालें, प्रभु की बरकत पालें, चंगाई पालें, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पालें, लेकिन सदा के लिए परमेश्वर से मेल नहीं होगा अगर पाप के दास हैं तो। पाप बहुत बड़ी बीमारी है। तो इधर प्रभु यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। हर एक हमें, मेरे भाई बहन जो भी आज हमें सुन रहे हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हम सब ने समझना है परमेश्वर के वचन से। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और 16 वचन से हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 16 वचन से। आत्मा आप ही हमारी आत्मा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय रोमियो की पत्री 8 अध्याय का और उसका हम पढ़े 6 अध्याय, माफ करना 6 अध्याय 6 का 16 से। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत अनंत जीवन है, धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। परमेश्वर का दास उद्धार पाए हुए लोगों को, कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है, जिन्होंने उद्धार पा लिया कर उनको ये पत्री लिख रहा है। और क्या लिख रहा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पहले पाप के दास थे, अब मन से, अब यानी कि पहले में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। तुम जो पहले पाप के दास थे, और लिखा है अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में ढाले गए हाँ थे और पाप से छुड़ाए जाकर यानी कि इंसान पाप से छुड़ाए जाकर, यानी कि इंसान कभी भी पाप से छूट नहीं सकता, गुलाम है। इसके पास छूटने के लिए कोई क्या नहीं है, कोई इसके पास, इसके सारे प्रयास व्यर्थ हैं, कभी नहीं छूट सकता। इसलिए परमेश्वर छुड़ाने के लिए आया, यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह नाम का अर्थ ही क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। तो हमने पाप की जो दशा है, पाप का जो स्तर है, उसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे, पाप क्या है वास्तव में। क्योंकि बहुत सारे पाप को पाप नहीं समझते हैं, पाप को एक गलती समझते हैं, पाप को क्या समझते हैं? इग्नोर कर देते हैं। परंतु इधर हमने समझना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। विश्वासियों को कह रहा है तुम पाप से छुड़ाए जाकर, तुम पहले पाप के दास थे, यीशु मसीह ने तुम्हें छुड़ाया है। इसलिए क्या कह रहा है? धर्म के दास हो गए।
तो इस करके इधर इसमें आप बाद में पढ़ सकते हैं 6 अध्याय में कितना विस्तार से परमेश्वर का दास उन बातों को बता रहा है। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से जो आज हमने देखने की जरूरत है, जब तक एक व्यक्ति को मतलब अपनी दशा, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं है, जिनको मतलब अपने पापी होने का एहसास, मैं पिछली बार भी बता रहा था, यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन कर रहा था, लेकिन उस फरीसी को अपने पापी होने का एहसास नहीं था। यीशु पर विश्वास करता है, यीशु को अपने घर में बुलाया है, परंतु उधर ही एक पापिन स्त्री आई, उसको अपने पापी होने का एहसास था, और वो क्या कर रही है, वो पापों की माफी पाकर गई, वो फूट फूट कर प्रभु के सामने रो रही है। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना के लिए गए, एक फरीसी था, फरीसी सारे काम करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन उसको अपने पापी होने का एहसास नहीं है। आज ऐसा भी हो सकता है, हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमें अभी तक भी ये एहसास ही नहीं है कि मैं पाप का गुलाम हूं, पाप का दास हूं, मेरा अभी तक परमेश्वर से कोई क्या नहीं हुआ, मेल नहीं हुआ। हो सकता है मैंने यीशु मसीह से चंगाई पाई होगी, हो सकता है यीशु मसीह के कारण दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से निकल गई होगी, शारीरिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, हो सकता है मैंने कुछ क्या पाई है, छुटकारा पाया, आशीष पाया, परंतु पाप हमारे शरीर में नहीं है। पाप एक व्यक्ति की आत्मा और प्राण में लगा हुआ। पाप एक कैंसर है, पाप एक ऐसा वायरस है। तो पाप की जब परिभाषा अगर हम देखें, अगर आप उसको उसमें देखेंगे जब, तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, पाप का मतलब क्या है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने समझना है। पाप अपने आप नहीं होता, पाप अपने आप नहीं होता, बल्कि परंतु हर एक व्यक्ति क्या करता है, इस चीज को हमने समझना है, जिसमें 3 बातें होंगी। 3 बातें होंगी। पहली बात तो एक व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा, आजाद मर्जी है ना, जो आजाद मर्जी है वो पाप करता है। मतलब जो आजाद है, जैसे परमेश्वर ने आदम को क्या दिया, एक आजादी दिया, स्वतंत्रता दी। अगर आजादी नहीं होती तो मतलब मौका नहीं था, परंतु स्वतंत्रता दिया, परमेश्वर ने मौका दिया चुनाव करने का। यानी कि पहली बात तो क्या, पाप कौन करता है, जिसके अंदर स्वतंत्रता हो, स्वयं इच्छा हो। दूसरी बात, जिसको सही और गलत का एहसास हो। तीसरी बात, जो खुद क्या हो, अपने सब कामों का जिम्मेदार हो। अगर एक पागल व्यक्ति है, उसको पाप का कोई एहसास नहीं है, उसको परमेश्वर दोषी भी नहीं ठहराता। जो छोटे बच्चे हैं, जिनको अभी तक मतलब क्या नहीं हुआ, जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ, वो भी मतलब अनंत दंड के बागी नहीं है, वो भी बच सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने पापी होने का एहसास करता है, उसको छुटकारा पाना अति जरूरी है, मुक्ति पाना अति जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मन फिराने की, पाप से पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, हमने तो यीशु मसीह के कारण देखो आशीष भी पाई, चंगाई पाई, भौतिक सब आशीषें पाई हैं, और हम तो बहुत क्या हैं, बचाए गए हैं, उद्धार हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा निकोदेमुस से, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से जन्म ना लेगा, यदि तू आत्मा से जन्म ना लेगा, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना है पाप की दशा क्या है। आपको मालूम है इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो क्या है कि पाप एक रोग है, बीमारी है, जिसके लक्षण बाहर दिखते हैं। दूसरी बात, पाप एक ऐसी क्रूर शक्ति है जो इंसान को अपने वश में रखती है। तीसरी बात, पाप एक ऐसा क्रूर राजा है जो गुलाम बनाकर रखता है, अपनी इच्छा, अपनी मोह पूरी करवाता है, अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा कराता है इंसान से। यानी कि इंसान चाहता है तो भी छूट नहीं सकता, इसको किसी ने छुड़ाना है। इसलिए छुड़ाने वाला कौन है? यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। तो पाप की जो दशा हम देखते हैं इधर,
पाप का असली बात क्या है? देखो, एक वचन मेरे साथ पढ़े, पहला यूहन्ना और उसका आप पढ़े 3 अध्याय निकालें और 4-5 वचन हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है। आपको मालूम है व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दी थी? व्यवस्था परमेश्वर ने इसीलिए दी थी ताकि इंसान को क्या ठहराए? दोषी ठहराए, इंसान का मुंह बंद कराए, इंसान क्या हो जाए? चुप हो जाए और परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था बताती थी कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। व्यवस्था बताती थी कि इंसान पाप का गुलाम है। व्यवस्था बताती थी कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। व्यवस्था बताती थी कि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। व्यवस्था बताती थी कि जितने भी बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं इनसे परमेश्वर के साथ एक पापी इंसान का कभी भी मेल नहीं है। व्यवस्था बताती थी कि उद्धार के लिए एक सिद्ध बलिदान होने वाला है। व्यवस्था बताती थी मसीह के बारे में। व्यवस्था बताती थी परमेश्वर के उस सिद्ध बलिदान के बारे में। इसलिए जब व्यवस्था के सामने यीशु मसीह आया, व्यवस्था हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मुझे तेरे ऊपर कोई हक नहीं है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है? इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। व्यवस्था उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकी, व्यवस्था उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकती, लेकिन व्यवस्था सारी मानव जाति को दोषी ठहराती है, पाप के अधीन करती है। इस करके हमने इस बात को समझना है, जो कोई पाप करता है यह व्यवस्था का विरोध करता है, व्यवस्था तोड़ रहा है। आगे, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, उठा ले जाए। इसलिए यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक विश्वासी ने, जो विश्वास करता है या जिसने विश्वास करना है, जो पहली बार सुन रहे हैं या जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आपने अपनी दशा को पहचानना है। अपनी दशा को जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक आप क्रूस के पास नहीं आएंगे, तब तक आप उद्धार के लिए नहीं पुकारेंगे, तब तक आप अपने ऐसे बड़े उद्धार से आप निश्चिंत रहेंगे। उद्धार सबसे बड़ी चीज है। आज हर एक इंसान की सबसे पहली जरूरत उद्धार है। हाँ, हमें रोटी चाहिए, हाँ हमें कपड़ा चाहिए, हाँ हमें नौकरी चाहिए, हाँ हमें शादी की बातें हैं, परिवार की और बहुत सारी बातें हैं जो जरूरी है इंसान के लिए, परंतु ये सिर्फ शरीर के लिए है। ये सिर्फ शरीर से जुड़ी बातें हैं, ये सिर्फ इसी धरती से जुड़ी बातें हैं। हमारे प्राण और हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ जो विषय है वो उद्धार है, परमेश्वर से मेल है, पापों की माफी है। इस करके इधर हमने परमेश्वर के वचन को समझना है। तो पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध है। इसमें 3 बातें हैं। पाप एक कार्य है जो इंसान करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, पाप एक स्थिति है, यानी कि उस स्थिति में इंसान लगातार बना रहता है। एक गिरी हुई दशा है, जैसे एक बीमारी की दशा, जैसे गुलामी की दशा, यानी कि उसी दशा में न केवल एक कार्य है जो कर रहा है, बल्कि एक स्थिति भी है जिसमें हर समय बना हुआ है। और तीसरी बात, पाप क्या है? एक स्वभाव है। इंसान स्वभाव ही से क्या है? परमेश्वर का बैरी है, व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है। बच्चा जब छोटा है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो व्यवस्था का उल्लंघन करने लग जाता है, आज्ञा को तोड़ने लग जाता है, उसके अंदर से पाप का स्वभाव प्रकट होता है। परंतु हर एक इंसान पापी तो है, गुलाम तो है, परंतु सत्य को जानता नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र के बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। पुत्र ने वो कीमत अदा करी है।
इस करके इन्हीं दिनों जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं आए, उन्होंने उद्धार को प्राप्त करना है। तो इस करके पाप का जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? सबसे पहले पाप की शुरुआत कहां से हुई? आइए मेरे साथ आप निकालें यहेजकेल की किताब और उसका 28 अध्याय। यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय। यहेजकेल 28 अध्याय और उसका 12 से पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर है और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के अदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति की मणि और सोने के पहरावे थे। आपने समझना, लूसीफर की स्वर्गदूतों की सृष्टि कैसे करी परमेश्वर, इसके पहरावे कैसे थे। आज ये बात अलग है कि आज इंसान ने उसके पहरावे अपना लिए। आपने समझना, ये सोने के पहरावे किसके थे? ये दूतों के थे, लूसीफर के थे जब वो बनाया गया। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसके पहरावे परमेश्वर ने सोने चांदी के बनाए थे। इंसान के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है, लेकिन लूसीफर जो बनाया था उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती थी। उसके द्वारा परमेश्वर की वो कला दिखती थी, उसके द्वारा परमेश्वर का उसके हाथ का कार्य दिखता था, परमेश्वर का स्वभाव नहीं दिखता था। इस करके हमने समझना, इंसान का पहरावा ये नहीं है, ये इंसान के लिए चीजें बनी नहीं है। ये पहरावे किसके थे? लूसीफर के थे। वो गिर गया, तो कैसे गिर गया? वो पाप के बिना था वो भी एक समय, परंतु जगत पहली बात जो पाप आया वो कहां आया? आपने समझना, इधर लिखा है उसके सोने के पहरावे थे और तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तक तू सिरजा गया था उस दिन तक वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग शरीर के चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन तक तू सिरजा गया उस दिन तक तुझ में कोई कुटिलता न पाई गई। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तो सबसे पहले पाप दूतों में आया, लूसीफर में आया। पाप के बिना था वो, लेकिन जैसे ही पाप आया परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? इसी से मैंने तुझे पवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने आग शरीर के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, और मैंने तुझे पटक दिया। जैसे पिछली बार देख रहे थे, इंसान बुद्धि हो गया, इंसान क्या हो गया? इसका मन अंधेरा हो गया, बिगड़ गया। तो पहले कौन बिगड़ा? लूसीफर गया, इस करके उनको गिरा दिया गया और बड़ा महाविनाश आ गया। उत्पत्ति 1 का 1 जब बढ़ते हैं 2 तो उसमें क्या है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी। तो पाप का परिणाम बहुत भयानक हुआ। फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान भी निर्दोष था, पवित्र था और परमेश्वर के साथ चलने वाला था। परमेश्वर के पर्वत उस वाटिका में वास करता था। परमेश्वर उधर चलता फिरता था, इंसान परमेश्वर के साथ चलता था।
पाप के बिना था, जैसे हम पिछली बार बहुत बार चीजों को देख चुके, परंतु आज इंसान परमेश्वर से दूर, पाप का गुलाम, परमेश्वर से संबंध, इसको बचाए जाने की जरूरत है। दुख की बात यह है, आज ये सत्य जानता नहीं, आज इसको अपने पाप होने का एहसास नहीं है। तो इधर देखा हमने, ये पहरावे किसके थे? आज इंसान लूसीफर के पहरावे पहनकर चल रहा है। आज इंसान अपने जीवन से लूसीफर की महिमा करता है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा के लिए सृजा है। इसलिए लिखा है, उद्धार पाने के बाद लिखा है, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान करके क्या करना है? चढ़ाना। तो हमने समझना है, आज बहुत सारे इन चीजों को पाप नहीं समझते हैं, बहुत सारे इन चीजों को गलती नहीं समझते हैं। आपने समझना है आपकी दशा क्या है। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है, किसी और की महिमा हो रही है? क्या आप सत्य को जानते हैं? आपका पहरावा क्या है? आपका पहरावा महिमा का वस्त्र है करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना। तो पहली बार पाप किधर आया? लूसीफर में आए, 1/3 गिराए गए। और आज भी वो क्या है? कुछ तो कैद में है और कुछ आज भी खुले छोड़ रखे हैं, इसलिए वो इंसान को अपने कब्जे में करके रखा है। इसलिए हम पिछली बार देख रहे थे, इंसान को आंखों को भी क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा है। बुद्धि को भी क्या करके रखा हुआ है? प्रभावित करके रखा हुआ और अपने पिंजरे में फंसा कर रखा हुआ है। लेकिन जब तक ये इंसान इस सत्य को पहचानता नहीं है, जब तक इंसान इस गुलामी की दशा को, इस महान सत्य को, ये इंसान पवित्र था लेकिन आज गिरी हुई दशा में है और परमेश्वर इंसान को उठाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, जब तक इस दशा को, क्रूस की कथा को जब तक नहीं पहचानता, इस सत्य वचन को जब तक नहीं पहचानता, उसको इसका एहसास नहीं होगा। लेकिन दुख की बात है, आज ज्यादातर जगहों पर ये वचन बताया भी नहीं जाता। ज्यादातर जगहों पर आज यीशु के पास चंगाई के लिए, आशीष के लिए, भौतिक चीजों के लिए ही ज्यादा जोर दिया जाता है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब चीजें तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए। हाँ, ये चीजें भी हमें चाहिए, परंतु ये चीजें एक दिन मिट जाएंगी, शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, लेकिन प्राण और आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहे। अगर उसका छुटकारा नहीं हुआ, इस कैंसर से छुटकारा नहीं हुआ, इस पाप से छुटकारा नहीं हुआ, इस गुलामी से छुटकारा नहीं हुआ, इस बीमारी से छुटकारा नहीं हुआ, इस दशा से अगर छुटकारा नहीं हुआ, तो हमेशा के लिए छुटकारा नहीं है, दोबारा जन्म नहीं है, दोबारा मौका नहीं। तुर्की में, सीरिया में रात को लोग सोए हुए थे, 15-15 मंजिलें बिल्डिंगें थी, हजारों के हिसाब से बिल्डिंगें क्या हुई, ताश के पत्तों की तरह, यानी कि शाम को सोए थे वो। उनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि हम सुबह उठेंगे नहीं। लेकिन मौत किस समय आई उनको कोई पता भी। आज इंसान सोचकर चल रहा है, मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, ऐसे मौके मिलते रहेंगे। नहीं, वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। आज उद्धार का दिन, आज बहुत सारे लोग, हम पता क्या, उद्धार को हम कल पे ले जाएंगे, 6 महीने पे ले जाएंगे, बपतिस्मे की जब बात आती है हम अभी नहीं लेंगे। यानी कि क्या करते, ऐसे बड़े उद्धार से कितना क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, टालम टोल करते हैं, उसको सही से समझते नहीं, सत्य को सही रीति से जानते नहीं है। इससे पहले कि मौत दरवाजा खटखटाए, और मौत कोई बताकर नहीं आएगी, मौत शायद आज रात आ जाए। कोई नहीं कह सकता कि मैं कल तक सुबह तक जिंदा रहूंगा, लेकिन अगर आज रात आपकी मौत आ गई, आप कहां होंगे? सुबह कहां होंगे आप? उद्धार सबसे बड़ी चीज है, उद्धार सबसे जरूरी चीज है, और उद्धार करने वाला मनुष्य का सबसे पहला काम है, बाकी काम बाद में। तो इस करके अपनी दशा को हर एक ने इन दिनों पहचानना है, जिन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई। तो पाप क्या है, हमने वो चीज को देखा है। अगर पाप की लिस्ट देखेंगे तो बाइबल में उसकी बहुत सारी लिस्ट है,
उनको पढ़ सकते हैं और अपने जीवनों को जांच सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इस करके हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। दूसरा पाप कहां आया? इंसान में, वो अदेन की वाटिका में आया। हमने वो देख लिया था, इंसान का पतन पिछली बार हमने देखा था। और उसके साथ हम देखते हैं हमारे अंदर कब आया? जब हम मां के गर्भ में आए। भजन संहिता 51 अध्याय का 5-6 वचन पढ़े जरा। भजन संहिता 51 अध्याय। मैंने कई बार ये वचन पढ़ा है, आपने भी ये सुना है। बड़ी मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में और पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी कि जब मां के गर्भ में मैं आया मेरे बाप से, उस समय ही मैं पाप के साथ आया और अधर्म को लेकर उत्पन्न हुआ हूं। हर एक इंसान की दशा है, हर एक मनुष्य इस दशा में पैदा होता है। परंतु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था। वो आदम से नहीं आया, वो कुमारी से देहधारी हुआ। परंतु इंसान, हर एक इंसान जो स्त्री और पुरुष से पैदा होते हैं, वो जन्म ही से क्या है? पाप के दास हैं, पाप के गुलाम हैं। पाप ने इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा है। पाप ने इंसान को मदहोश करके रखा है। पाप ने इंसान को मार कर रखा है। पाप के कारण इंसान शैतान के वश में है। आंखों को भी बंद करके रखा है, बुद्धि को भी बंद कर रखा है। भौतिक चीजों पर, शरीर की चीजों पर ही उसका ध्यान लगाकर रखा है। उद्धार के बारे में इसको थोड़ी सी भी चिंता नहीं। हाँ, यीशु मसीह के पास भी आए हैं बहुत सारे, तो भी क्या नहीं, इनको अभी तक भी एहसास नहीं है कि मेरी अभी तक उद्धार नहीं हुआ, अभी तक मैंने मुक्ति नहीं पाई। आज मैंने सबसे पहले मुक्ति पानी है, उद्धार पाना है। तो उद्धार कैसे होगा, उस चीज को हमें समझना है। तो पहली बात तो है कि पाप को परमेश्वर कभी भी क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं सकता। दूसरी बात, पाप को परमेश्वर कभी भी माफ नहीं कर सकता। पाप की मजदूरी मौत है। जब तक शरीर में इंसान जिंदा है, आत्मिक तौर पर मुर्दा है। और जब शरीर में से प्राण और आत्मा निकल गया, वो दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है। इसलिए आज इस बात को सुनने वाले हरेक मेरे भाई बहन जिन्होंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, परमेश्वर से मेल आपका नहीं हुआ, पाप से छुटकारा आपका अभी तक नहीं हुआ, पापों की माफी अभी तक आपको नहीं मिली है, आप नई सृष्टि अभी तक नहीं बने, आपने अभी तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है, अभी तक प्रभु आपके दिल के दरवाजे के बाहर है, अभी भी आपने प्रभु को अपना मन खोलकर उसको अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है। आज आपको सबसे पहली जरूरत यही है। इस करके यीशु के नाम में जो आशीष पाई एक दिन मिट जाएगी। यीशु के नाम में चंगाई पाई वो भी एक दिन तक है, एक समय तक है। लेकिन अगर उद्धार नहीं पाया, जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह आया, वो मुक्ति नहीं पाई, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु प्रभु बोलने से भी प्रभु हमें पहचानेगा नहीं। उस दिन कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस करके हमने पिछली बार भी देखा था, उद्धार के लिए 5 कदम बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है? अच्छा सुसमाचार सुनना, क्रूस का सुसमाचार सुनना। और दूसरी बात, उस पर विश्वास करना। और तीसरी बात, अपने पापों को न केवल मानना, पश्चाताप करना, बल्कि पापों से फिर जाना, पापों से मन फिराना और परमेश्वर की ओर लौट कर आना। और चौथी बात हमने देखी थी कि यीशु मसीह को अपने जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना। और पांचवी बात, डूबकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। जब तक ये 5 बातें एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होंगी, हो सकता है आपके जीवन में ये बात होगी, आप सुन रहे होंगे, जबकि आज हर कोई क्रूस का प्रचार नहीं सुनते हैं, चंगाई का, आशीष का, बरकत का, भूत प्रेत का प्रचार सुनते हैं। ठीक है, वो चीजों तक मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन
क्रूस का प्रचार सुनना है और ये पांचों बातें होना अति जरूरी है। अगर अभी तक आपके जीवन में ये नहीं हुआ तो आज से इसकी पहले आप चिंता करें, इसकी पहले आप चिंता करें। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। तुर्की की घटना देखें, सीरिया की घटना देखें, उनको कोई पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अचानक ही मौत आई। इन घटनाओं के द्वारा भी प्रभु दुनिया से बात कर रहे हैं। ये घटनाएं भी बता रही हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। आपको मालूम है, जब लोग कहते होंगे, प्रभु ने कहा जैसे नूह के दिन थे ऐसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा, जैसे लूत के दिनों में होता था। आज अगर हम देखें तो आज ऐसा ही हो रहा है। लूत के दिनों में क्या कर रहे थे लोग? खा रहे थे, पी रहे थे, मौज मस्तियां कर रहे थे। और शादी से पहले ही क्या कर रहे थे लोग? लड़की लड़की से, लड़का लड़की से क्या कर, पाप को पाप नहीं समझते थे। आज भी इंसान पाप को पाप नहीं समझता। आज अपनी मनमर्जी से क्या करते हैं? अपनी मनमर्जी से और अपनी शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान जी रहा है। परमेश्वर के समय का भी इंतजार हम नहीं करते। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, पाप को इग्नोर, पाप को मतलब हल्के में नहीं लेना। पाप से कोई बच नहीं सकता। पाप से छुटकारा पाना अति जरूरी है। तो इस करके अभी हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करेंगे। तो हमने देखा सबसे पहले पाप लूसीफर में आया, फिर पाप आदम और हवा में आया, फिर पाप तो संपूर्ण मानव जाति में जन्म ही से आ रहा है। लिखा एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई, और इस रीति से सब मनुष्यों में पाप और मृत्यु फैल गई और सब ने पाप किया है। कोई नहीं है जो बिना पाप के हो, और पाप की मजदूरी मौत है। और आज उद्धार की जरूरत है। जितना जरूरत हमें रोटी की है, कपड़े की है, घर की है, धन की है, पैसे की, उससे भी ज्यादा जरूरत हमें उद्धार की है। परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह दिल के द्वार पर आपके खटखटा रहा है। आज मुक्ति का दिन है। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 14-15 वचन पढ़ेंगे, 12 से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 से। याकूब की पत्री 1 अध्याय बड़ी पढ़े। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लूसीफर परीक्षा में गिर गया, आदम और हवा परीक्षा में गिर गए, और आज उद्धार पाए हुओं के लिए ये वचन है। छुटकारा जिन्होंने पा लिया, यानी कि पहला पाप किस में आया? लूसीफर में आया। दूसरा पाप आदम और हवा में और संपूर्ण मानव जाति में आया। अब जो पाप से छुड़ाए गए हैं, अब उनके सामने भी वही दशा है, उनके सामने वही दशा है। इसलिए लिखा धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पाप की परीक्षाएं हैं अब हर एक विश्वासी के सामने। क्या है? पढ़ो। क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर और परीक्षा में पड़ता है, और परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हर एक विश्वासी के लिए भी वही खतरा है। पाप फिर से गुलाम बना दे। हमारे सामने पाप करने की परीक्षाएं आती हैं अगर हम सचेत नहीं हो। हवा सचेत नहीं थी। हवा ने किया क्या वास्तव में? उसका पतन हुआ कैसे?
उसने परमेश्वर के विरुद्ध झूठा प्रचार सुना। शैतान झूठा प्रचार करता है कि तुम नहीं मरोगे। हवा ने परमेश्वर के प्रति झूठा दोषारोपण सुन लिया कि परमेश्वर तो झूठा है, तुमसे कुछ छुपा कर रखा है, परमेश्वर नहीं चाहता तुम आशीषित हो जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता तुम्हारी आंखें खुल जाएं। ये कौन सा प्रचार है जो करते हैं लोग, जो कहते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। यानी कि हवा ने क्या सुना? परमेश्वर के खिलाफ दोषारोपण सुना। और दूसरी बात क्या कर लिया? परमेश्वर के विश्वास पर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर के प्रेम पर शक कर रही है। और तीसरी बात, उसकी ओर देखा जो वर्जित था। न केवल देखा, न केवल उसकी अभिलाषा करी, बल्कि आज्ञा भी तोड़ी, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और उसको तोड़कर खाया। और न केवल खाया, अपने पति को भी दिया। और जब परमेश्वर आया, मान भी नहीं रहे कि हमने तोड़ा है या हमने पाप किया है या हमसे गलती होगी। आपने सामने पाप कितना भयानक है। पाप ने परमेश्वर के मित्र को, परमेश्वर के वारिस को, परमेश्वर का शत्रु बनाया है। इसलिए परमेश्वर पाप को कभी माफ नहीं कर सकता, पाप को कभी सहन नहीं कर सकता है। इस करके पाप क्या है कर हमने समझना है। पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पाप क्या है? एक कार्य है जो स्वाभाविक रीति से इंसान करता है। पाप एक दुष्टता है, पाप एक गलती है, पाप एक लक्ष्य से चूक जाना है। इसके सामने एक लक्ष्य है लेकिन चूक रहा है। और पाप एक अतिक्रमण है, अतिक्रमण है। परमेश्वर के उस अधिकार क्षेत्र में अपनी स्वयं इच्छा से क्या कर रहा है? ये अतिक्रमण कर रहा है, उसका उसमें प्रवेश कर रहा है। अराजकता है, अविश्वास है। आपकी अगर सूची देखेंगे, हम तो देखेंगे उसने फल ही तो खाया है, फल ही नहीं खाया। उसके पीछे बहुत बड़ी बात है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी ये ना सोचें तो छोटी सी गलती है, इसको तो प्रभु माफ करेगा। नहीं, पाप की सजा मौत है। इस करके बहुत सारी बात है। जब हम पापों की सूची देखेंगे तो बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। परमेश्वर ने व्यवस्था में भी दिया था, लेकिन इंसान आज व्यवस्था को तोड़ रहा है। व्यवस्था कहती है सबसे पहले, सबसे बढ़कर, सबसे ज्यादा पूर्ण मन से, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्यार कर। हम किससे प्यार कर रहे हैं? हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं। क्या मैं परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्यार करता हूं? पूरी शक्ति से, पूरे दिल से, पूरे मन से प्यार करता हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं? क्या परमेश्वर ने मेरे सामने जो इंसान को जिस मकसद से बनाया, उस मकसद से मैं चल रहा हूं? बहुत सारे सोचते हैं मुझे तो मन फिराने की जरूरत नहीं, मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूं, संगति में भी जाता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा में चलने से दूर दूर तक कोई क्या ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का कोई मतलब ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है जीवन में। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। अभी हम प्रार्थना करते हैं, पाप का इलाज भी हम देखेंगे, पाप का इलाज क्या है। और पाप छिपाया नहीं जा सकता, पाप को इंसान छिपा नहीं सकता। गिनती, जल्दी से गिनती पढ़ें फिर प्रार्थना करें। गिनती की किताब 32 अध्याय का 23 वचन। गिनती 32 का 23। पाप छिपाया नहीं जा सकता। आदम ने छिपाने का प्रयास किया, छिपा नहीं सका। परमेश्वर ने समय पर आकर पकड़ लिया, हे आदम तू कहां है? कैन ने पाप छुपाना चाहा, परमेश्वर आकर कह रहा है तेरा भाई कहां है? उसका लहू न्याय के लिए मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हम जो रात के अंधेरे में भी करते हैं वो भी परमेश्वर देखता है, वो भी परमेश्वर जानता है। हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, बकायदा हमारे मन में चिप डाली हुई है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। पर आकाश हमारे गवाही देगा और पृथ्वी गवाही देगी, छत की कड़ियां गवाही देंगी, घर के पत्थर गवाही देंगे, हमारे अंदर से विवेक गवाही देगा और मेमोरी खोली जाएगी। न्याय सिंहासन रखा जाएगा, न्याय होगा। पाप से इंसान बच नहीं सकता, परमेश्वर से इंसान भाग नहीं सकता।
मर गया, मिट्टी में मिल गया, तो भी परमेश्वर कहा, हे आत्मवंशियों खड़े हो जाओ। जैसे यीशु ने कहा, हे लाजर निकला, ऐसे ही परमेश्वर एक दिन कहेगा, हे आत्मवंशियों निकल आओ। और सब छोटे से लेकर बड़े तक सब परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। पुस्तकें खुलेंगी, न्याय होगा, हर बात का न्याय होगा, हर काम का न्याय होगा, हर विचार का न्याय होगा, हर कही हुई बातों का न्याय होगा। इस करके इंसान कभी भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता है। पाप कभी छुपाया नहीं जा सकता, परमेश्वर से तो छिप नहीं सकता। हाँ, हम इंसानों से छिपा सकते हैं, इंसानों की नजर में हम धर्मी बनकर, पवित्र बनकर जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छिप नहीं सकते। इसलिए हम परमेश्वर से अपने पापों को छुपाने का प्रयास ना करें। जिस व्यक्ति के अंदर पाप है वो परमेश्वर की संगति से भागता है, वो परमेश्वर के वचन से भागता है, वो परमेश्वर से दूरी रखता है। उसको वचन अच्छा नहीं लगेगा, उसको प्रार्थना अच्छी नहीं लगेगी, उसको खाना पीना अच्छा लगेगा, उसको दुनियावी बातें अच्छी लगेगी। ये पाप के लक्षण है। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है, पाप इंसान को परमेश्वर से छिपाता है। परंतु इधर हम जो बात देख रहे हैं, पाप छिपाया नहीं जा सकता। पढ़े 32 का 23। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, तुम्हारा पाप पकड़ेगा, यानी कि पाप पकड़वाएगा। इसलिए अभी सही बोलकर नहीं चलने का समय है, बल्कि अपनी गलती को, अपने पापों को मानना है। आज प्रभु यीशु मसीह या आज परमेश्वर आपके दिल के द्वार तक आया है और आपको उद्धार देना चाहता है। आपके ऊपर ये सत्य प्रकट करके दे रहा है कि आपको उद्धार की जरूरत है और मैं आपके उद्धार के लिए कीमत चुकाई है, इसलिए ढूंढ कर आया है। हे आदम, तू कहां है? आदम उस समय स्वीकार नहीं किया, छिप गया, लेकिन यीशु मसीह इंसान बनकर आया, भटके हुओं को ढूंढ कर उनके लिए प्राण देने आया। इसलिए वो कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। इसलिए आज वो कह रहा है, हे इंसान तू कहां है? आज मैं तेरा उद्धार करूंगा, आज मैंने तेरे उद्धार के लिए तेरे घर में आना निश्चय है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों को वचन पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नीति वचन 28 का 13 पढ़े और प्रार्थना। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराधों को, पापों को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका काम सफल नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा, उसका परमेश्वर से मेल नहीं होगा, उसको पापों की माफी नहीं मिलेगी, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु जो अपने पापी होने को मान लेता है और छोड़ भी देता है और लौट आता है, मन फिराता है, उस पर दया करेगा प्रभु, उसको क्षमा करेगा, उसके पापों को धोकर शुद्ध करेगा, प्रभु छुड़ाएगा। और रही बात पाप से जो स्वभाव बिगड़ा है, उस स्वभाव को भी प्रभु सही करेगा, अपनी आत्मा अंदर डालेगा, अपने वचन के द्वारा अंश अंश कर कर अपने आगमन के दिन तक उसे शुद्ध और पवित्र करे। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपने गुनाहों को, अपने पापों को प्रभु के सामने मानकर और कहें, प्रभु आज मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता हूं। मेरे पापों से मुझे छुड़ा प्रभु। इन्हीं दिनों पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे कायल करें। इन्हीं दिनों देखें, वचन पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों, कि आप पाप क्या है, पाप के काम क्या हैं, पाप के लक्षण क्या हैं, पाप का स्वभाव क्या है। कहीं मेरे जीवन में वो बातें तो नहीं है? अगर मेरे जीवन में वो बातें हैं तो मुझे सबसे पहले उद्धार की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रत्येक से अब बात करें। हर कोई प्रभु ऐसे बड़े उद्धार को प्रभु इग्नोर ना करने पाए,
ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत ना हो प्रभु। प्रभु कोई भी प्रभु उद्धार को इग्नोर ना करे प्रभु। हर एक से आप बात करें, हर एक के जीवन में तेरी आत्मा का काम इन दिनों हो जाए। जब तेरा आगमन निकट है प्रभु, प्रभु हम नहीं जानते तो किस समय आ जाए प्रभु, हम नहीं जानते किस समय दुनिया में क्या घटना घट जाए प्रभु। इस करके प्रभु उद्धार में विलंब ना करते हुए अति शीघ्र प्रभु आपको प्रभु अपने जीवन को पहचानने के लिए मदद करना प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते इस मीटिंग के लिए। जूम में जितने हमारे भाई बहन जुड़े हैं सबको प्रभु आशीष दे। कोई अगर बीमार है तो आप उन्हें तंदुरुस्ती दें, और कोई भी प्रभु दुखी निराश है आप उन्हें शांति दें। किसी के मन में भी शैतान बाधाएं, कोई रुकावटें और कोई चिंता फिक्र लेकर आ यीशु मसीह के नाम में उनके जीवनों से निकल जाए खुदावन, और आपका छुटकारा उनके जीवनों में होने पाए। आपके उद्धार की खुशी प्रभु, स्वर्गीय राज्य का आनंद वो भी चखने पाए प्रभु। इन्हीं दिनों तेरी आत्मा उनके जीवन में काम करे। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मानवता।